मैम Is my voice clear to you बच्चों? गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। Good morning all of you. आवाज क्लियर है ना? यस मैम। Okay. So as you all know, 6 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से लेकर 2 चैप्टर तक आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। 1 से लेकर 3 चैप्टर तक, ठीक है? यस मैम। मैम हाँ बोलिए। मैम थोड़ा लैंग्वेज में बता दीजिए मैम। लैंग्वेज में डायरी एंट्री है, ठीक है? डायरी एंट्री और आर्टिकल एक आध देख लीजिएगा। बाकी टेंसेस हमने करा दिए हैं। आवाज नहीं आ रही है, बोलो। मैम आर्टिकल कौन सा? अब आर्टिकल का टॉपिक थोड़ी बताएंगे आपको बेटा, वो तो आपको अपने से पढ़ना पड़ेगा ना। टॉपिक जो आएगा उसको आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपको आर्टिकल का जो स्ट्रक्चर है वो देखना पड़ेगा। एक बार उसको देख लीजिए और फिर जो टॉपिक आएगा उसी के बेस पे कर दीजिएगा। और चैप्टर जो 3rd वाला है वो आज कंप्लीट करा देते हैं। सप्लीमेंट्री में हो गया है पूरा चैप्टर 3 तक। इट सो हैपन जो बुक है आपकी उसमें हमने द सेल्फिश जायंट और द ट्रेजर विद इन 5th 4 तक कर लिया है, लेकिन आपका जो 3rd चैप्टर है उसको आप रिवाइज 3rd तक जो है पूरा उसको रिवाइज कर लीजिएगा। डायरी एंट्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने आपको बता दिया था कि अभी नहीं बताया है? अभी नहीं बताया। अच्छा, देखिए बच्चों, जैसे इसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, दिख रहा है सबको स्क्रीन पर? हाँ, you recently visited the 24th craft mela at Suraj Kund, Faridabad. It was mini India assembled at one place. Using the hints, make a diary entry of what you saw and experienced there. अब आप एक जगह गए हो जो कि एक तरह से क्या है, मेला है, फेयर है, वहां के एक्सपीरियंस को आपको डायरी में अपने लिखना है। और डायरी में लिखने का जो एक्सपीरियंस है उसको हिंट के थ्रू आपको लिखना है। हिंट देखो क्या दिए हुए हैं, क्या क्या है देखो। मोर देन 20 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये आपका एक हिंट है कि वहां पर मोर देन 20 स्टेट्स मतलब 20 स्टेट से भी ज्यादा वहां पे स्टेट के लोग आए थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने स्टेट को। और राजस्थान द थीम स्टेट, वहां का थीम स्टेट क्या था? राजस्थान, है ना। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज, कल्चरल प्रोग्राम्स, डांस, चौपाल, ये सारी चीजें आपको उसमें करनी है। हिंट है आपके कि आपको इस टॉपिक पर लिखना है। आप देखो यहाँ पे हिंट के थ्रू कैसे आंसर लिखा गया है। The craft mela at Surajkund was much more impressive and grand. ये सारी चीजें दिख रही हैं।
देन व्हाट आई Yes, हैड ma'am. इमेजिन, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा ग्रैंड था और इम्प्रेसिव था वो मेला। दिस ईयर द थीम स्टेट वाज राजस्थान। अब हिंट देखो यूज हो रहा है यहाँ पे। द होल कैंपस वाज पेंटेड विथ, हाँ, the visuals of रणथंभौर, चित्तौड़, जोधपुर एंड जैसलमेर। अब आप राजस्थान का हिंट है तो उसमें जो जो शहर हैं उन सब के का नाम लिख सकते हो कि उनके उनके बारे में हमने बताया या वहां पर देखा। फिर इट वाज मिनी इंडिया असेंबल्ड ऑन अ फ्यू 100 acres of land. All the awarded artisans from different states had set up their workshops and स्टॉल्स देयर, और वहां पर बहुत सारे लोगों ने अपनी वर्कशॉप लगाई थी, स्टॉल्स लगाए थे। मेनी कंट्रीज, मोर पर्टिकुलरली पाकिस्तान, नेपाल एंड अफगानिस्तान। अब देखो पाकिस्तान, नेपाल ये इंडिया से ज्यादा करीब है, इनके पड़ोसी देश है। और आपको पता होगा बच्चों कि राजस्थान के बहुत ज्यादा पास में है पाकिस्तान, है ना। तो उसके जो स्टेट जो आसपास के राजस्थान की जगह है स्पेशली उनके बारे में ज्यादा मेंशन किया गया था मेला के अंदर। और बैंगल्स, ज्वेलरी, डेकोरेशन पीसेस, वॉल हैंगिंग, पर्सेस, शूज, साड़ीज, गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक फाउंड thousands of buyers, हजारों लोग ये सारी चीजें खरीद रहे थे। Every evening there were cultural shows at the चौपाल and the रंगमंच। रंगमंच होता था, चौपाल लगती थी और वहां पे परफॉर्मेंसेस होती थी। The food court provided all kinds of delicacies और फॉर फूड लवर्स, और फूड लवर्स के लिए बहुत सारी डेलिकेसीज थी, अच्छी अच्छी डिशेस थी। बेसिकली इट वाज इंडिया इन ऑल इट्स कलर्स। और अगर देखा जाए तो इंडिया के हर रंग थे, इंडिया था पूरा वहां पर। टेस्ट एंड साउंड स्कैटर्स ऑन द अरावली हिल्स। ठीक है, ये अब नीचे नाम लिखा गया है, जिसने लिखा है उसका नाम है, क्या नाम है, समीर। तो ऐसे ही आपको डायरी लिखनी है, डियर डायरी करके आप स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपना जहाँ से आप लिख रहे हो वो डालोगे, जगह का नाम, फिर उसके बाद डेट डालोगे और समय डालोगे कि कब आपने ये डायरी लिखना स्टार्ट की। समझ गए बच्चों? इसी तरह देखो मैम एग्जाम किया जाएगा ना? क्या, कहाँ पर हो साक्षी? आपका इतना ज्यादा मैम माइक खराब है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। राधिका, राधिका, Yes, ma'am. साक्षी क्या कह रही है बताओ। मैम बोलिए फिर से। फिर से बोलो साक्षी। मैम हिंट ये दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हिंट दिया जाएगा। और बच्चों अब आप लोग 8 में हो, डायरी तो लिख ही सकते हो ना, अगर हिंट ना भी दे हम तो डायरी तो लिख ही सकते हो, अपना एक्सपीरियंस ही लिखना रहता है डायरी में, जो आपने फील किया। अब आप भी तो मेला गई होगी ना, मेला गई थी तो आपको क्या क्या दिखा था मेले में? आपको खाने पीने के स्टॉल दिखे होंगे, है ना, कुछ चीजें बिकती हुई दिख रही होंगी, लोग दिख रहे होंगे, लाइट्स दिख रही होंगी, रोड था, डीजे होगा, बाजा होगा, है ना, ये सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी? तो अब इसको आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है डायरी में। डायरी जितना हो सके उतना रियलिस्टिक लगना चाहिए कि आपने खुद के बारे में लिखा है, खुद का एक्सपीरियंस लिखा है। बस स्ट्रक्चर देख लो, शुरू करना है जगह के नाम से, डेट से और टाइमिंग से, फिर स्टार्ट करना है डियर डायरी। उसके बाद 2 पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हो, लास्ट में अपना नाम लिख देना। सबको इतनी चीजें समझ में आ गई? Yes, ma'am.
अब बताइए जो ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था ना अभी? हो नो गया मैम। था, पूरा कंप्लीट हो गया था ना? यस मैम, यस मैम। चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। मैम लुक एट, मैम रीड करें? हाँ, Look at picture I and recall the opening पिक्चर lines वन of एंड the रिकॉल द, original हाँ, song. ओपनिंग लाइंस ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। In Hindi, who is the singer who less do you see in this picture? सो सी द आंसर बच्चों, दिख रहा है सबको? द ओपनिंग लाइंस ऑफ द हिंदी सॉन्ग आर, क्या है ओपनिंग लाइंस हिंदी सॉन्ग की? ए मेरे वतन के लोगों, हाँ, ए मेरे तुम वतन के लोगों। तुम खूब लगा लो नारा। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्क्वर्ड इंडिया बाय यूजिंग देयर सुपीरियर वेपन्स। ठीक है, फोर तक दिख रहा है आंसर? यस मैम। Yes, हाँ, तो ma'am. ये पूरा आप लोग कर लीजिएगा 1 to 4 तक। अब आ जाइए वर्किंग विद द टेक्स्ट। ये थर्ड तक क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाले। यस मैम। फोर और 5 के आंसर ये है। 5 वाला देखो आंसर ये पूरे, यस और ये मैम। क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर जो सेव का ऑप्शन है उसको क्लिक करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। मैम कहाँ पर? इरेज है, पेन एरो कलर इरेज, उसके बाद सेव, देखो नीचे मिला। पेंसिल जैसा एक ऑप्शन दिख रहा है म्यूट के जस्ट ऊपर, यस मैम। मिला यार? म्यूट के जस्ट हाँ मैम, हो ऊपर गया। जो पेंसिल बना है ना, यस उसी मैम। को टच करो, फिर इरेज के लास्ट में देखो सेव है। मैम हो गया। ठीक है, हाँ मैम हो गया। अब आ जाइए। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। मेंशन द फॉलोइंग। इसके आंसर्स आप लोग देख लीजिए, ये वाले हैं। मैम स्क्रीनशॉट डालो।
फिर ये जो चीज है इसको छोड़ दीजिए, अब आ जाइए चेंज द फॉलोइंग, ये इसके आंसर देख लीजिए, ये वाला और ये। मैम हो गया। मैम हो गया। हो गया मैं तो ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट मैन सेड दे मस्ट एजुकेट देयर ब्रदर, समझ में आ रहा है ना, ए में लिखोगे दे मस्ट, फिर डी में लिखोगे शुड ट्राई टू इम्प्रूव, Try to improve their material conditions. हाँ समझ में आ रहा है ना Yes, क्या ma'am. क्या फिल करना है Yes, ma'am. इसको। चलो Yes, अब ma'am. आ जाते हैं हम लोग स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो ये नहीं करना है, ठीक है, इतना बस काफी है। यहाँ मैम से इतना आपका मैम इतना कॉपी करना। हाँ मैम इतना कॉपी में करना है। हाँ हाँ, जितनी एक्सरसाइजेज हमने टिक कराई है ना ये सब कॉपी में करनी है। यस मैम। Yes, चलो ma'am. अब यहाँ से आपका ये चैप्टर एंड होता है। जो ज्योग्राफी लेसन है उसका अभी हम लोगों ने वो नहीं किया है ना, मैम रेफरेंस टू एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्स्ट। नहीं किया ना, मैम नो किसने मैम। का? ज्योग्राफी लेसन जो है मैम नहीं पोयम। हुआ अभी। मैम अभी नहीं हुआ। अच्छा मैम एग्जाम में थर्ड चैप्टर तक आएगा ना। हाँ मैम करवाएंगी क्या? हाँ क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ना। आ जाइए, पेन और पेन कॉपी निकाल लीजिए। मैम निकाल लिए। बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ जो है, कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक, यहाँ से ये नहीं सॉरी, व्हेन द जेट sprang into the sky, यहाँ से into the sky, जो sprang into the sky है ना, यहाँ तक पूरा करेंगे हम लोग फर्स्ट वाले में। सबसे पहले रेफरेंस पता है ना कैसे लिखते हैं, यस मैम। क्या लिखोगे बताओ। Ma'am, these lines have been taken from the poem Geography lesson from our book Honeydew, written by Zulfikar Ghosh. करेक्ट। Composed by. उसके बाद देखो यहाँ पे है कि इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स, कॉन्टेक्स्ट लिखो,
Yes, ma'am. एक मिनट. In the first stanza, मैम हो गया. the poet describes the scene of the city from an aeroplane. Ma'am, the poet describes The city the city from an from an aeroplane. 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 मैम हो गया. अब एक्सप्लेनेशन डालिए. मैम एक मिनट. मैम ये when the जेट से लेकर into the sky तक का है. हाँ, फर्स्ट स्टैंजा है ना. देखो आपके पोयम में Yes, 4 कितने स्टैंजा है? Yes, 3 स्टैंजा है. 1 2 Yes, 3 Yes, ma'am. 8 लाइन का एक स्टैंजा है. 8 लाइन है. कितने लाइन? 80 लाइन है ना. हाँ, Yes, ma'am. मैम हो गया. एक्सप्लेनेशन लिख ली. ठीक. एक्सप्लेनेशन लिखिए. एक सेकंड. बोलो. So in these lines, लिखिए in these lines, मैम फिर से बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही. in these lines, In these lines. हाँ, poem finds, Poem finds. sorry, poet finds Poet finds that cities That- are that cities are not not neatly planned, Ma'am, क्या neatly थी? planned. not neatly planned, Not neatly Neatly. planned. And neatly planned. मैम मैम हो गया. हाँ, मैम ये बता, पोएम का मैम एक्सप्लेनेशन गूगल में मिल जाएगा. हाँ दिख सकता है, लेकिन पूरा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं दिखेगा. वो आपको समझ के करना पड़ेगा. द पोएट डिस्क्राइब द सीन ऑफ द सिटी. हाँ रुको. ही Yes, ma'am. सेज दैट. देखिए, ही सेज दैट. मैम प्लान के आगे ना. हाँ, ही सेज दैट He says that सबका हो गया. yes ma'am. इट हाँ, इट बिकेम क्लियर. It became clear. हाँ, Yes, ma'am. It became clear. क्लियर बेटा, क्लियर. CLEAR. हो गया. हाँ To मैम, वही him. लिखे थे. It To became him. clear to him To him.
Why the city developed Why the city developed according to according to necessity? मैम necessity. हाँ, एक सेकंड रुकिए, ओके मैम। एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम, उसके अकॉर्डिंग आप लोग करिएगा, जहां जहां हमने टिक किया है वहां, ठीक? दिख रहा है पूरा? यस Yes मैम। मैम. देखो, जहां हाईलाइट कर देंगे ना वहां तक करिएगा। Yes मैम. नेसेसिटी तक आप लोग यहाँ तक कर लिए हो, ऑफ द पीपल, ये डिजाइन तक करो, ठीक है? मैम यहाँ डिजाइन से तक. हो गया है, हाँ, यहाँ से हमने कर लिया है, Yes मैम. ये वाला कर लिया है, अब पूरा डिजाइन तक करिए, मतलब पूरा स्टैंजा करिए। Yes मैम. अब आ जाओ नेक्स्ट वाले रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट स्टैंजा निकालिए। Yes मैम. When the jet reached 10,000 feet, ये है ना, when the jet reached 10,000 feet, Yes, ma'am. ये वाला दिख रहा है? Yes मैम. Yes मैम. अब रेफरेंस लिखो, सेम रेफरेंस लिखना है। These lines Yes, ma'am. have been taken from our poem Geography lesson written by Zulfikar Ghosh. Yes मैम. मैम context. कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ। लिखिए, in this stanza In this stanza. मैम हो गया. एक सेकंड, the poet notices the मैम the poet notices, notices. हाँ, The poet notices. ये देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाली लाइन, ये Yes मैम. मैम notices से लेके themselves तक. हाँ, मैम कहाँ से लिखना है? हाईलाइटेड नहीं दिख रहा है? यस मैम, दिख गया। टाइम हो चुका है, जल्दी लिखिए। मैम हो गया. मैम हो गया। अब आ जाइए इस पे, मैम explanation होगा. हाँ, एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पर कि when the aeroplane flew, यहाँ से लेके पूरा ये वाला, पूरा मतलब ये वाला ब्लॉक, मैम business एक्सेट्रा तक. हाँ, सेव कर लीजिए इसको। यस मैम। मैम हो गया.
उसके बाद बच्चों थर्ड वाले में भी आपको पता है कि रेफरेंस वही सेम चीज लिखनी है। अब कॉन्टेक्स्ट में देखिए Yes. क्या लिखना है। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट में आप लिखोगे ये वाला, एज द जेट As the jet. नहीं नहीं रुको एक मिनट रुको। लिखिएगा इन दिस स्टैंजा, इतना लिखा इन दिस स्टैंजा, ठीक है। उसके बाद यहां से लिखोगे poet understands the main reason of people settle in the in near the rivers तक। मैम रिवर्स तक। ये हाँ, he understands the water resources, उसके बाद near the मैम river सेव तक। कर। हाँ कर लो। ये थर्ड वाले का कॉन्टेक्स्ट होगा। थर्ड वाले का कॉन्टेक्स्ट कौन सा होगा? ये वाला। यस मैम हो गया। अब एक्सप्लेनेशन आपको ये वाला करना ही है। मैम क्या चीज? एक्सप्लेनेशन बच्चों ये वाला, एक मिनट। ये when the plane reached the height of 6, यस मैम। मैम ईच अदर तक। हाँ ये पूरा। मैम हो गया। सबका हो गया बच्चों? ये यहाँ तक पूरा। यस यस मैम हो गया। चलो, तो आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ से एंड होता है। अब अगर इस पोएम का एक्सप्लेनेशन भी आएगा तो भी आप लोग कर लेना, ठीक है। सबने कर लिया? ठीक। यस मैम। जिसका नहीं हुआ है वो वीडियो हम यूट्यूब पर डाल देंगे, वहां से आप लोग देखकर वीडियो की हेल्प से कर लेना, ठीक है। चलो, दैट इज इट Yes, टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू ऑल। बाय मैम। थैंक यू मैम।